जल से हुई इस जलजला को देखिए, चारों तरफ पानी पानी है। इतना पानी है कि अब लोग पानी पनाह मांग रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर बिहार की है और केवल एक जिला ही नहीं बल्कि 10 जिले पानी पानी हैं। क्या दरभंगा, क्या मोतिहारी, क्या गोपालगंज और क्या भागलपुर, उत्तर बिहार समेत कई जिले पानी पानी हैं। आफत की इस घड़ी में आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्य चला रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। क्षतिग्रस्त होने की सूचनाएं दी जा रही है। जैसे ही जल स्तर कम होता है तो स्थानीय बांध जो है मनरेगा के या रिंग बांध है, जमींदारी बांध है या फिर हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा फ्लड कंट्रोल डिवीजन के द्वारा जो है बनाए गए बांध है उसको रिस्टोर करने का निर्देश दिया गया है। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, वहाँ के स्थानीय अंचलाधिकारी, इनके संपर्क में आप बनाए रखिए। अगर किसी जगह पे इस तरीके का बांध बनाने में देरी हो रही है तो तुरंत जो है जिला कंट्रोल रूम 242418 में आप सूचना दे सकते हैं। हम कटिबद्ध हैं कि आपको जो है तुरंत बांध रिस्टोर करेंगे। बस अनुरोध यही है कि अपने मन से जो है बांध को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, रोड को काटा नहीं जाए, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो है ये जल स्तर भी कम होगा। जैसे पूर्व में भी आपने संयम के साथ जो है अपना बाढ़ से पिछले साल के आपने जो है परिचय दिया था, उसी तरह इस साल भी जो है कुछ दिनों के बाद ये स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। या पानी हेल के जाए छी, आवे छी, बाल बच्चा सब डूबे है, पड़े है। अखनी कोई स्थिति नहीं है निकले के, बाल बच्चा के कहीं नहीं दुआरा है। 4 बजे भोर से सब बाल बच्चा जागल है। सब बच्चा सब 4 बजे भोर से भागल है। नाव दियो, एगो जे नाव लके सब लोग के राशन उसन आनते, खेते पीते, बाल बच्चा के लके रहते। नाव चाहिए हम लोग के। ये पहली दफा नहीं है जब बिहार बाढ़ से तबाह है। बिहार की जनता बाढ़ की इस तबाही को बरसों से झेलती आई है। कोसी, गंडक, बागमती और गंगा हर साल अपने रौद्र रूप से लोगों को अपना परिचय करवाती है, पर फिर भी बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। बागमती, गंडक, कोसी के तटबंध ऐसे हैं जो अंग्रेजों के जमाने के बने हैं, जो हर साल टूट जाते हैं और मरम्मत के नाम पर खाना पूर्ति कर छोड़ दिया जाता है। दरअसल इस साल की बाढ़ बीते सालों से थोड़ी अलग है, क्योंकि कोरोना की महामारी भी है। बाढ़ के साथ लोगों को ये झेलनी भी पड़ रही है। अब बाढ़ के बीच लोग सामाजिक दूरी का पालन करें भी तो कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। ये ढाका और बरगनिया पथ पर है, बीच में सिरनी गांव है। उस गांव में सिरनी गांव के नज़दीक बाढ़ आई हुई है और रोड टूटा हुआ है। पानी कहाँ से आई हुई है? ये पानी शायद नेपाल साइड से आई है। नेपाल से आई है। अच्छा, यहाँ क्षति क्या हो रहा है आप लोगों का? क्या दिक्कत है यहाँ, क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि यहाँ पे अभी इस हफ्ते में तो दूसरी बार बाढ़ आई है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते में आई थी बाढ़ तो नुकसान हुआ था, पूरा रोड और फसल नष्ट हो गई, इस साइड का और इस साइड का भी नष्ट हुआ है। और ये उसी हफ्ते में अभी रोड भी भरा भी नहीं है, दूसरी बार बाढ़ आ गई है और अगली बार भी फसल ही नष्ट और रोड भी और पहले से ज़्यादा टूट गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ स्थानीय लोग जो घर देख रहे हैं, ये लोगों की क्या समस्या है ये बताइए। इन लोगों का समस्या है कि बार बार जब पानी आती है तो इन लोगों को घरों में पानी चली जाती है। अभी घर भी गिर गया बहुत सारे आदमी का इधर, और इधर जो घर दिख रहा है पीछे उनमें भी पानी चला गया था। तो अभी पानी का बहाव बढ़ने की वजह से थोड़ा रोड और चौड़ा टूटा है, तो थोड़ा घरों में पानी कम हो गया। क्या बाढ़ हमेशा आती रहती है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे हर साल आ जाती है। केवटी प्रखंड अंतर्गत माधोपट्टी पंचायत में कचहरी घाट के पास महाराजी बांध लगभग 15 फीट में ध्वस्त हो गया है और इससे पूरा पंचायत प्रभावित हो रहा है। यह बांध रात में लगभग 12-1 बजे टूटा है और इससे गांव जनमानस बहुत प्रभावित है। सबके घरों में पानी घुस रहा है। अभी हमने फ्लड कंट्रोल जिला सीओ साहब केवटी इन लोगों को खबर किया है। क्या तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी ये चल रही है कि हम लोग गांव वाले इकट्ठा होकर के बांधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के प्रयास को पानी की तेज धारा
विफल करती जा रही है। गांव वाले के प्रयास से कोई सफलता नहीं मिली है अभी तक। बरसों से चली आ रही बाढ़ की इस परंपरा की लोगों को अब आदत सी हो गई है। साल के 3 महीने लोग यहाँ नर्क का जीवन जीने को मजबूर रहते हैं। हालत ऐसी है कि सरकार पिछले सैकड़ों सालों में लोगों को इस समस्या से निजात नहीं दिला पाई है। सरकारें आई और चली गई, पर बाढ़ की समस्या यहाँ हमेशा के लिए रह गई। हर साल बिहार में राज्य और केंद्र से कई टीमें आकर निरीक्षण करती हैं, सरकार को रिपोर्ट भी देती हैं, पर उन रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कि जो सरकार का जो सोच है वो सक्रियवादी दृष्टिकोण से होना चाहिए, बल्कि सरकार की जो सोच है वो प्रतिक्रियावादी सोच है। और आप देखते हैं कि लगातार जो है तटबंध जो है टूट रहा है। आज जो है आपका चंपारण जो तटबंधन है वो भी टूट गया है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि महासेतु के जो अप्रोच रोड है वो टूट जा रहे हैं, वो कट जा रहे हैं। ये एक तरह से जो है भ्रष्टाचार का घर बना के रखा गया है। और सरकार को जब पता है कि इस महीने जो है पानी आएगा, तेज वर्षा होगी, वाटर लेवल हाई जाएगा, बाढ़ की स्थिति होगी, तो सरकार जो है पहले से ही प्रोएक्टिव होकर के इन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस का या हर एक चीज़ काम क्यों नहीं करती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अब अपने घर से निकलिए। अब 125 दिन से भी ज़्यादा हो गया है। अब आपके पास तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से कम जो है आप जाकर के स्थिति का जायजा लीजिए, हवाई यात्रा कीजिए और जायजा लीजिए। बाढ़ को लेकर के तटबंधों की से लेकर कटाव निरोधक गतिविधियां हो या जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं बाढ़ और कोरोना से उत्पन्न स्थितियों पर नजर रखकर निर्देश लगातार संबद्ध अधिकारियों को दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि हर संभव कोशिश की जा रही है जिससे मुश्किलें आसान हो सके। और ऐसे समय में जब प्राकृतिक आपदाओं की वजह से राज्य के लोगों के लिए मुश्किलें सामने हैं, विपक्ष जिन संकीर्ण राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रहा है, वो कतई आपदा के समय एक जो राजनेता और राजनीतिक दलों का कर्तव्य होना चाहिए, उसका तो सर्वथा अभाव उनके अंदर अवश्य दिख रहा है। ना तो नदियों का तटबंध ऊंचा किया जाता है और ना ही बांध का उच्च स्तरीय निर्माण कराया जाता है। लिहाजा हर साल लोग प्राकृतिक आपदा के नाम पर बाढ़ की तबाही झेलने को मजबूर हैं और जाने लोग कब तक यूं ही इस आपदा के आदी बने रहेंगे। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कोई सरकार दे पाएगी।